अब हम लोग को देखना है ना तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखो सबसे मस्त का प्रश्न है और थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है। ये एक ही तरीके से ना पूरा बन जाएगा। देखो कैसे, आकृति 12.31 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो आकृति है ना तीरंदाजी लक्ष्य एक आप गेम खेले होगे, देखे होगे कि जो सेंटर में तीर जिसका लगता है उसको ज्यादा पॉइंट मिलता है, और जैसे सेंटर से दूर दूर होता जाता है उतना पॉइंट कम होता जाता है। इसमें कलर भी बने होते हैं, जैसे बीच में गोल्ड है, उसके बाद रेड है, उसके बाद ब्लू है, तब ब्लैक है और बाद में व्हाइट है। देखो जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। मैं बोला हूं ना अंक अर्जित किए जाते हैं, और गोल्ड के ज्यादा होते हैं, रेड के उससे कम होते हैं, ब्लू के उससे कम होते हैं, ब्लैक के उससे कम, व्हाइट के सबसे कम होते हैं। और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। जो ये गोल्ड अंक वाला व्यास है ना उसका 21 सेंटीमीटर व्यास है। तो एक बात बताओ, त्रिज्या 10.5 होगी ना, 21/2 करेंगे तो उसके आगे देखो, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक अन्य पट्टी, जैसे जो रेड का पट्टी है ना वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये जो ब्लू की है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ब्लैक की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है और व्हाइट की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब देखो क्या पूछा हमसे कि अंक प्राप्त करने वाले इस 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि गोल्ड का कितना क्षेत्रफल है, रेड का कितना क्षेत्रफल है, ब्लू का कितना क्षेत्रफल है, ब्लैक का कितना क्षेत्रफल है और व्हाइट का कितना क्षेत्रफल है। अब बात को समझो, गोल्ड का क्षेत्रफल तो निकालना आसान है भाई, बना ले कैसे कि आसानी हो जाए। ऐसे पहले समझ लेते हैं, फिर तो लिखना ही है, बनाना ही है। गोल्ड का मान लो व्यास है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21/2 हो जाएगी, इसका क्षेत्रफल πr² से निकाल लेंगे। लेकिन रेड का देखो, यदि रेड वाले का निकालेंगे तो सबसे पहले तो गोल्ड वाले के त्रिज्या में 10.5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ना ये रेड वाले की त्रिज्या आएगी। अब इस त्रिज्या को यदि क्षेत्रफल निकाल लें तो बीच में तो गोल्ड भी आ जाएगा, तो गोल्ड को उसमें से घटाना पड़ेगा। जो पूरा दूसरा वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल निकाल के गोल्ड वाले का घटाना पड़ेगा, तब जाके रेड वाले का आएगा। समझ रहे हो बात को। सेम उसी तरह अब 10.5 और जोड़ेंगे तो ब्लू वाले का पूरे का क्षेत्रफल आएगा। समझ रहे हो, जो ब्लू वाला वृत्त है, रेड वाला है, गोल्ड वाला है, और उसमें से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे जो रेड और गोल्ड है, तब जाके ब्लू वाला का क्षेत्रफल आएगा। समझ रहे हो। सेम उसी तरह ब्लैक वाले का क्षेत्रफल लाने के लिए सबसे पहले त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या में जितना ब्लू का लिया उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो त्रिज्या आएगा। अब तब क्षेत्रफल निकालेंगे इस आकृति 4 का तो हमको पूरा का क्षेत्रफल आएगा, उसमें से अब इस 3 का घटाएंगे तब जाकर ब्लैक का आएगा। और सेम उसी तरह व्हाइट वालों के लिए करेंगे। समझ रहे बात को। पहले तो त्रिज्या लाएंगे 10.5 और जोड़ के, और तब जाके पूरे का क्षेत्रफल निकाल के इस ब्लैक का क्षेत्रफल जो पूरा चौथा वृत्त है, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तब जाके व्हाइट का क्षेत्रफल आएगा। तो थोड़ा सा लंबा प्रश्न होने वाला है, लेकिन मैं बोला हूं ना मेथड एक ही लगेगा। गोल्ड का निकाल लो, ठीक है, उसके बाद रेड वाले का पूरा दूसरा वृत्त का निकाल लो, गोल्ड वाले का घटा दो। सेम उसी तरह करते जाना है। समझ रहे बात को। तो सबसे पहले लिखेंगे, यहां से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे इसको पहला वृत्त ले रहे हैं हम लोग, लिखेंगे क्या, पहले वृत्त का व्यास क्या है, व्यास को डी से दिखाते हैं ना, तो ये है 21 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे क्या, पहले वृत्त का त्रिज्या ले लेते हैं। तो त्रिज्या को पहला वृत्त है तो r1 दिखा देते हैं, तो होगा क्या, r बराबर होता है d/2 ना, तो ये d/2 होगा, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर होगा। अब देखो 21/2 सेंटीमीटर इसको करेंगे ना तो ये जानते हो क्या होगा, मतलब ना 10.5 होगा। एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, इसी से निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो गोल्ड का क्षेत्रफल, चाहे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हो। ऐसे यहाँ कोष्टक में आप लिख लेना ऐसे, पहले
उसके बाद लिख लेना कोष्टक में गोल्ड, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे होगा बराबर पाई R1 स्क्वायर ना। तो देखो पाई का मान होता है 22/7, हमारे प्रश्न में बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, ठीक है। R1 स्क्वायर, R1 है 21/2 ना, तो क्या करेंगे, लिखेंगे 21/2 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, क्या होने वाला है 7 त्रिका 21, 7 का नाम 7, 7 त्रिका 21, इसको 2 से काटोगे तो 11 दूनी 22 होगा ना। अब देखो यदि इसको करें तो देखो इधर ये 11 गुणे, अब देखो 21/2 है ना, है ना, तो 21/2 और यहाँ 3 भी है, तो 3 गुणे 21/2 को क्या लिख सकते हैं 10.5, तो क्या हो जाएगा 10.5। इसको यदि मल्टीप्लाई कराएं तो इसको देखना इधर, इसके आगे क्या कर सकते हैं 11 में 3 का गुणा कराएं तो ये हमारा हो जाएगा 33 गुणे ये 10.5, तो 10.5। अब देखो यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, काम करो इस तरह मत करो, आसानी के लिए ऐसे कराओ। देखो 11 को वैसे ही रहने देते हैं, देखो इधर गुण है, ये 3 में 10.5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। मान लो ये 105 है ना, 105 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 315 होगा, क्या हो जाएगा 315। अब एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, 31.5 हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 11 × 5 = 55, हाथ में या 5, 11 के नाम 11 × 5 = 16, हाथ में 1, 11 × 3 = 33, 1 = 34, एक अंक बाद दशमलव है तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल है ये, गोल्ड वाले का है ना। अब देखो दूसरा के लिए मैं नंबर वाइज कर दे रहा हूं, इसको आप पहला कर लेना, इसको दूसरा कर लेता है। अब लिखेंगे क्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। अब एक बात समझ लेना, प्रत्येक वृत्त के त्रिज्या में ना 10.5 सेंटीमीटर जोड़ा गया है ना। तो एक बात बताओ, पहले वृत्त की त्रिज्या है 21/2 प्लस 10.5 है ना, इसको भी यदि बदलें तो ये भी हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 20 और 0.5 1, यानी कि 21 सेंटीमीटर इस R2 आ गया हमारा। तो अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, ये मैं हटा दे रहा हूं, लिखेंगे क्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा पाई R2 स्क्वायर है ना। अब देखो 22/7 गुणे, अब देखो R2 है तो 21, तो मैं ऐसे 21 का स्क्वायर ना लिख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 21 गुणे 21, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 7 के नाम 7, 7 त्रिका 21, इसका हुआ क्या, तो हो गया हमारा, देखो इधर 22 तिहाई, तो देखो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 66 गुणे 21 हुआ ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराएं हम लोग तो 21 से 6 कितना होता है। यदि इसको आप और अच्छे से कराना चाहते हो तो ऐसे करा सकते हो, चाहे देख लो ऐसे ही करा दो, तो 21 छक्के कितना हो सकता है। यदि आपको मल्टीप्लाई कराना आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप क्या करोगे कि 66 से 21 में मल्टीप्लाई करा लेना ऐसे, ठीक है, और नहीं तो ऐसे करा लो। तो 21 से छक्के होगा तो 20 छक्के होता है 120, एक छक्के होता है 6, यानी कि 126 के 6। अब देखो 126 लिखते हैं ऐसे, तो 12 हमारा कैरी आया, और 21 छक्के 126 और 12 138 हुआ ना। तो 1386 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब इस 1386 हमारा जो क्षेत्रफल है ना दूसरे वृत्त का, उसमें रेड भी शामिल है और गोल्ड भी शामिल है। हमको कौन सा चाहिए, रेड चाहिए ना। देखो गोल्ड का तो निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे रेड वाले
भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर जानते हो क्या लिखेंगे? बराबर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हो? क्या लिखेंगे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इतना कर लिए। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे क्या? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पहले वाले वृत्त का कितना है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ दशमलव आया हुआ है, यहाँ दशमलव नहीं है। ठीक है, इसको घटाना होगा तो पहले यहाँ भी दशमलव लेके दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। आप घटाना इसको जानते हो। जैसे देखो 1386.0 ले लो, आइए 0.5 है, आइए 346 है, घटा लो। ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, हासिल हो गए 5, यहाँ 5 हो गया, 15 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ हो गया 7 में से 4 गया 3, आइए हो गया 3 में से 3 गया 0 1 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। कितना होगा? 1039.5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। आप देख लो ये 346 ही हो रहा है, पूरा गोल है। तो ये केवल इससे बाहर है तो देख लो कितना हो गया? 1039.5 सेंटीमीटर केवल इस रेड वाले का है। इसमें दोनों ऐड नहीं है, दोनों ऐड होंगे तब तो 1386 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके क्षेत्रफल हो गया। थोड़ा आंसर मिलाते चलना। लो ये वाला, एक आदमी बुक खोल लो। ठीक, आगे देखो। सही मत बताओ, गलती होगा तब बताना। ठीक, अब आगे देखो। अब हमको कौन सा चाहिए? पहला वृत्त निकाल लिए, दूसरा निकाल लिए, तीसरा निकालना है ना। क्या लिखेंगे? तीसरे वृत्त की त्रिज्या। अब एक बात बताओ, इसको लिखेंगे R3 ना। अब देखो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो 21 थी और उसमें 10.5 और ऐड करना है। तो 21 प्लस 10.5 बराबर 21 10 31, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे क्या? ये हम तीसरा इसको कर लेते हैं, तीसरा नंबर लिखेंगे क्या? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही पाई R3 का स्क्वायर। अब देखो वही बात, पाई को 22/7 गुण है R3 है 31.5। तो मैं इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ, 31.5 गुण है 31.5। अब देखते हैं कि ये 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखो कट जाएगा, 7 चौको 28, 3 इधर गया तो 7 पचे 35। तो 7 पचे 35 हो गया। तो देखो 4.5 कटा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे? अब 22 गुण 4.5 गुण 31.5। क्लियर है? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 22 वाले का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर इसको करा लेंगे। देखो मल्टीप्लाई जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से जल्दी होता है। यह आप इस पूरे क्वेश्चन को समझ रहे हो, लेकिन देखो एक यहाँ मल्टीप्लाई आया हुआ है अपना, यहाँ कैलकुलेशन है, यहाँ कैलकुलेशन है और यहाँ कैलकुलेशन है। मैक्सिमम बच्चे जो है ना कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते और कैलकुलेशन पे ही जाके बचते हैं। जैसे जोड़ना हो घटाना हो, कुछ तो दशमलव के जोड़ घटाने में भी गलती कर देते हैं। समझ रहे हो? तो देखो अब इस 22 में 5 का मल्टीप्लाई कराते हैं। 22 पचे 110, 110 का 0 11 हासिल आया ना, और 22 चौको 88 और 88 और 11 99 हुआ ना। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, गुण है 31.5। अब देखो इस 99 में ना 31.5 का मल्टीप्लाई कराना आसान तो है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। तो क्या दिक्कत है, ऐसे करा लो मल्टीप्लाई 31.5 गुण 99। समझे? इसका एक और मेथड है, 31.5 में ना 2 जीरो बढ़ा लो और उसमें से मतलब 315 में 2 जीरो बढ़ा लो
315 उसमें से घटा लो, समझ रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखो कैसे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में है 4, 9 का 9 और 4 13 हाथ में 1, 9 3 27 1 28। उसी तरह फिर वही आएगा, तो 5 3 8 और 2, इसको जोड़ते हैं तो 5 8 8 3 11 8 2 10 1 11 और 2 1 3 और 0.1 अंक बाद, तो यानी कि 3118.5 इसका क्षेत्रफल आया। क्या आया? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। लेकिन ये तो हमारा ब्लू वाले का क्षेत्रफल थोड़ी है, ये तो पूरे का क्षेत्रफल है, जो तीसरा वृत्त है उसका पूरा क्षेत्रफल। हमको चाहिए ब्लू भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? लिखेंगे ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वही लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, लाओ घटा लेते हैं। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये है हमारा दूसरे वृत्त का। अब इसमें से नहीं घटाना है, आपको याद रखना है, इसमें से घटाना है। क्या होगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटा लो, देखो घटेगा कैसे, यहाँ दशमलव यहाँ दशमलव, तो ये तो घटेंगे नहीं, तो ये 0.5 हो जाएगा। अब देखो 8 में से 6 गया 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ 11 में से 8 गया 3, यहाँ हो गया 0, 0 में से 3 गया तो जाएगा नहीं, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अभी 2 और हमारे बनाने हैं, एक ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल और एक व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस बोर्ड में बस थोड़ा सा जगह है, इतना में कुछ नहीं हो पाएगा, बस त्रिज्या निकल पाएगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि अब हम लोग क्या करेंगे ना कि अगले वाले स्लाइड में मैं इसको बता रहा हूं, तब तक आप इसको जल्दी से नोट कर लो। देखो अब हम लोगों ने ना तीसरा तक, मतलब जो ब्लू वाले भाग है वहां तक निकाल लिया, बस बचा हुआ है ब्लैक का और व्हाइट का। देखो अब ब्लैक के लिए पहले हम लोग को चौथे वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तब उसका क्षेत्रफल चाहिए, तब तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तब जाके ना ब्लैक का भाग आएगा। इसलिए मैंने तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना उसको वैसे ही रखा हुआ है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे चौथे वृत्त की त्रिज्या। अब देखो चौथे वृत्त की त्रिज्या को यदि R4 से दिखाएं तो इसमें बस 10.5 जोड़ना है, तो क्या करना है? 31.5 प्लस 10.5 बराबर क्या होगा? 31 और 10 41 और 0.5 1 होगा, यानी कि 42 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब देखो लिखेंगे क्या? चौथे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R4 का स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे R4 यानी कि 42, तो 42 गुणे 42, 7 6 के 42 होता है ना। अब देखो 42 में क्या करते हैं? 6 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो क्या जाएगा? 22 गुणे, देखो 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौको 24 और 1 25, तो क्या हो गया? 252, और 252 में 22 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर हमारा देखो कैसे आ जाएगा। 22 दूनी 44 के 4 हाथ में 4। अब देखो 22 पचे 110, 110 में यदि 4 जोड़ेंगे तो देखो 110 और तो 114 हो जाएगा, 11 हासिल हो जाएगा। 22 दूनी 44, 11 55, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर चौथे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो हमको क्या चाहिए? ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ेगा? तो चौथे वृत्त के क्षेत्रफल में से तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तीसरे
वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल है 5554 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? तो देखो घटा लेते हैं, सेम वही काम है जैसे दशमलव वाला घटाए थे हम लोग। तो देखो इसको घटाएंगे ना तो 5544 यहाँ 0.5 8113। तो देखो यहाँ 0.0 होगा ना। तो देखो यहाँ 0 में से 5 मतलब 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 2425.5 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया? ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको कौन सा बचा हुआ? ये तो था चौथा, हमको अब निकालना है पांचवा। क्या है पांचवा? तो लिखेंगे पांचवें वृत्त की त्रिज्या। अब देखो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो चौथे वाले वृत्त का जो त्रिज्या है उसमें 10.5 जोड़ेंगे ना, तो जोड़ लो 42 प्लस 10.5। देखो 42 और 10 52 होगा और 10.5 सेंटीमीटर हो गया ना। तो अब हमको पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r5 स्क्वायर ना, इसको r5 ले लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा? तो 22/7 गुणे 52.5 गुणे 52.5, 7 से काट लो इसको, 7 7 49, 7 7 49 और 0.7 5 35। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, देखो ऐसे करा लेते हैं 22 गुणे 7.5 गुणे 52.5 है ना। तो क्या होगा? देखो मल्टीप्लाई करा लो, 22 में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? 22 5 110, 110 के 0 हाथ में आई 11 9 और 22 7 होगा। तो देखो 154 कैसे? 22 20 7 140, 2 7 14, 154 और 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 165 होगा ना। 165.1 लगा लेंगे, 165 गुणे 52.5। यदि इसको टोटली मल्टीप्लाई कराएंगे, आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा लेना 52.5 गुणे 165, तो ये टोटली आ जाएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए? व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल ना। तो लिखेंगे क्या? व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। अब देखो व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो लिखेंगे क्या? पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस देखो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस देखो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 5544 है ना। क्या हो जाएगा? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि पूरा हम लोग घटाए ना सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस देखो चौथे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 5544 है ना। क्या हो जाएगा? 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यदि पूरा हम लोग घटाए ना तो ये आ जाएगा 3118। ये पूरा आ जाएगा ये पूरा आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। इस तरह करके हम लोग इसके पूरे आंसर को ला लेते हैं। अब देखो इस प्रश्न में कोई खास नहीं था, एक मेथड से पूरा बना लेना था। समझ रहे बात को? अब देखो इसको बनाने के बाद अगला प्रश्न जो है हमारा चौथा, उसको हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको।